हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफकैट 2 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट लिस्ट किया है और उसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, खास करके एफकैट एग्जामिनेशंस में। तो एफकैट के एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ ये आप वीडियो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिले अगर वो अपीयर होने वाले एग्जामिनेशंस में। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को, एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी तो इस सीरीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस सीरीज़ में क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है। उसमें ये क्वेश्चन है कि कौन है जो Who has been appointed as the Chief Election Commissioner in February 2025? किसे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ज्ञानेश कुमार। तो ये ज़रूर से आप याद रखेंगे, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रखना है। और क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इनका तो आपको नाम भी याद होना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी को अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है फरवरी में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियाज़ फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन ऑफरिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवर्सिंग थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है, इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन कौन सी लॉन्च हुई है ये पूछा गया है। तो जो इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन है वो है विस्टाडम ट्रेन। इसका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। कोई भी पहली चीज़ होती है, अगर खास करके भारत में पहली बार हो रही है ऐसा कुछ, और कोई भी फर्स्ट चीज़ है तो वो इम्पॉर्टेंट होती ही होती है। और ख़ास करके एफकैट एग्जामिनेशंस के लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि विस्टाडम जो है वो भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है। ये जो लॉन्च ये यूपी में है, ये यूपी में है जो कि जाती है। ये जो ट्रेन लॉन्च हुई है ये दुधवा टाइगर रिजर्व तक जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुधवा टाइगर रिजर्व भी अगर आपसे पूछ ले डायरेक्टली तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में है, आप ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो हर साल कुछ ना कुछ एक इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करता है कि जैसे ये साल किसका होगा इंटरनेशनल ईयर। तो उसने 2026 को जो है उसने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स का ईयर होने वाला है। ये लास्ट ईयर ये ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली एफकैट एग्जामिनेशन में पूछा था, जिसमें 2025 का पूछा था कि कौन सा ईयर था। तो वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। जबकि ये वर्ष जो है 2020 जो 6 है आगे आने वाला वर्ष है, उसको वुमेन फार्मर का ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम। तो ये पहला राज्य बन गया है जहाँ पे ई वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। तो ये है बिहार। ये आप याद रखेंगे, बिहार जो है पहला राज्य जहाँ पे ई वोटिंग सिस्टम के ई वोट के माध्यम से आप वोट दे सकते हैं। तो यहाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और ऐसा बिहार में हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप याद रख सकते हैं। एक और ख़ास बात जो यूपी से रिलेटेड है कि यूपी जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। क्लीनेस्ट स्टेट, इसको हाल ही में अभी क्लीनेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया। और क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर को डिक्लेयर किया गया है। तो इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है और क्लीनेस्ट स्टेट यूपी को डिक्लेयर किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है धनुषकोडी विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी इज़ इन विच स्टेट। तो धनुषकोडी जो है ये एक जगह है राज्य में जिसको ग्रेटर फ्लैमिंगो घोषित किया गया है। तो ये जो है ये तमिलनाडु में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को कुछ नाम दिया गया यूनिक, किसी को कुछ उपाधि दी गई है। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस एफकैट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आप इसको याद रख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये चांसेस हैं कि ये पूछे जाए आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब ऑल 7 समिट्स।
सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने सातों समिट, सातों शिखरों को जो है उस पर क्लाइंब कर लिया है? तो ये जो है ये विश्वनाथन कार्तिकेय हैं, क्योंकि ये यंगेस्ट हैं तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, विश्वनाथन कार्तिकेय। ये यंगेस्ट हैं जिन्होंने सारे 7 समिट्स को क्लाइंब कर लिया गया। इनकी उम्र जो है मात्र 16 वर्ष के हैं, ये 16 ईयर्स। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप 16 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे। इन्होंने, इन महाशय ने तो सारे 7 समिट्स को ही क्लाइंब कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन डैश इज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान। तो हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर की सिचुएशन हो गई थी और कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के ऊपर ये दोनों अटैक करने पे आ गए थे। तो जो इजराइल है उसने ईरान के ऊपर जब मिलिट्री ऑपरेशन किया तो उस ऑपरेशन का एक नाम रखा। वो क्या नाम था? तो जब इजराइल ने वो नाम रखा था, वो रखा था राइजिंग लॉयन। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। उल्टा भी इसका पूछा जा सकता है आपसे कि ईरान ने जो लॉन्च किया मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ, उसका क्या नाम था? तो ये था ट्रू प्रॉमिस, ये ईरान ने लॉन्च किया था। ठीक, और इजराइल ने राइजिंग लॉयन नाम के ऑपरेशन को लॉन्च किया था। तो ये दोनों ही ज़रूर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इवैक्यूएटेड इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ईरान बाय विच ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन है कि इंडिया, जब अब ईरान पे हमले हो रहे थे उस समय, तो इंडिया जो है वहाँ के जो अपने उनके नागरिक हैं वहाँ से उनको वो लेकर अपने देश वापस आ रहा था। तो उसने वहाँ से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी लोग थे, वहाँ से वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, वहाँ से लोगों को लाने के लिए। और इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ने किया हुआ है, तो इसके 100% चांस है कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, और इसको ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं आप, और याद करते रहिएगा। और इंडिया ने जो अपने लोगों को निकाला, वो निकाला अज़रबैजान के रास्ते से, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, अज़रबैजान के रूट के थ्रू इंडिया ने इवैक्यूएट किया था लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो ये जो है ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही में आरआरबी में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में, और मुझे लगा कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये जनवरी से लेके जुलाई की न्यूज़ में था, तो ये एफकेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसरो के चेयरमैन कौन है, ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है वी नारायण। वी नारायण जो हैं वो अभी इस समय चेयरमैन है इसरो के। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा नासा और इसरो ने मिल के एक अभी मिशन लॉन्च किया था, नासा और इसरो दोनों ने कंबाइन, जिसका नाम था निसार। ठीक है, इसमें उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी NISAR, इस मिशन का नाम था निसार। ठीक है, जिसका नाम था नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसका फुल फॉर्म है निसार का। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि निसार जो है एक मिशन किन दो स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो इसरो और नासा है, ये आप याद रखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड दिस ईयर। तो इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है विनोद शुक्ला जी को, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये अक्सर एफकेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ये आप पिछले कई वर्षों का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप ज्ञानपीठ अवार्ड किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो विनोद शुक्ला जी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाहत सिंह इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। अब जो अभी तक की करंट अफेयर्स में न्यूज़ रही है तो उसमें जो भी स्पोर्ट पर्सन न्यूज़ में रहा है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ये एफकेट जरूर पूछता है। ये एफकेट का जो है मेन क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन वो ट्रिक करने के लिए लोगों को पूछ देता है कि जैसे आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा, बोलेगा ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। मान लीजिए ओलंपिक्स हुआ था तो उसमें जो गोल्ड जीते हैं उनमें से किसी एक का नाम दे देगा, वो बोलेगा ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है अनाहत सिंह दिया हुआ है नाम, तो अनाहत सिंह जी जो हैं ये स्क्वैश से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, ये स्क्वैश से एसोसिएटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्त्रा मिसाइल हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो अस्त्रा मिसाइल जो है भारत की जो है एयर टू एयर मिसाइल है,
ठीक। अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है। इसका नाम बदल दिया गया है, जैसे हमारे योगी जी हैं माननीय, वो क्या है, शहरों के नाम बदलते हैं या जो नाम उनको लगता है कि ये नाम हो सकता है सुटेबल, उसी तरीके से अस्त्र जो मिसाइल है इसका भी नाम हमने बदल दिया है और इसका नाम हमने रख दिया है गांडीव मिसाइल, जो कि बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन म्यांमार थ्रू। तो म्यांमार में जो है आपदा आई थी, तो वहाँ पे भारत ने वहाँ उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। ये तो हमारे कंट्री का मतलब अक्सर ही होता है कि हम किसी न किसी अदर कंट्री को कुछ असिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। वो बात अलग है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करती मुश्किल समय में, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने में हमेशा से ही आगे रहें। तो इंडिया ने अभी हाल ही में म्यांमार को असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, तो वो उसके जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड की थी वो ऑपरेशन उसका क्या नाम था इसमें पूछा गया, तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। आप ये याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम मैगजीन डिक्लेयर्ड हर एज वुमेन ऑफ द ईयर 2025। तो टाइम मैगजीन ने इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का घोषित किया गया है। तो इसमें जितने भी आप ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन, निकोल किडमैन, जॉर्डन चाइल्ड्स, एना सवाई, इन सभी को वैसे टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। टाइम मैगजीन ने करीब 13 लोगों को वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कौन सी इंडियन ऐसा कौन है जिसे टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, तो आप वो ज़रूर याद रखेंगे कि वो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हैं, जिन्हें टाइम मैगजीन ने इंडिया से जो एसोसिएटेड हैं वो वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है 2025 का। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे सीरीज़ का। इसके बाद आप बात करेंगे हम लोग, और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरसाइज एक्वारीन जो है वो किन दो देशों के बीच में होती है। इंडिया ये किस देश के साथ ये एक्सरसाइज करता है, तो ये आप याद कर लेंगे। ये जो है ये मालदीव्स के साथ करता है। अब ये क्वेश्चन रखने का ये मकसद था कि जो एक्सरसाइजेज हैं किसी दो देशों के बीच में जो होते हैं, या मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज भी हैं जिसमें ढेर सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, वो सभी एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए एफकैट में। इसमें स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेज पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी इसमें आपसे पूछ सकता है, तो ये ज़रूर याद रख लेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं और भी ले आऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो ये आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं और ढेर सारे ऐसे वीडियोस लाने का मोटिवेशन मुझ में भी बना रहे, और मैं आपके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँ एक जगह। सो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ओके, बाय।